नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वेल प्रेप एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ तैयारियां बहुत ही अच्छी चल रही होंगी, राइट। तो चलिए आज फिर से 80 क्वेश्चंस एक बार डिस्कस करते हैं। यूपी एसआई कॉन्फिडेंशियल, एएसआई क्लर्क और एएसआई अकाउंट्स वालों के लिए। तो यहाँ पर हम 80 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आईटी टूल से रिलेटेड और इंटरनेट से रिलेटेड। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सी दशमलव बाइनरी संख्या, ये जो एक नंबर दे रखा है आपको, ठीक है, इसके बराबर है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा A227। इसको सॉल्व कैसे करते हैं ऑलरेडी मैं वीडियोस में बता चुका हूँ, एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। ये जैसे कोई नंबर दिया हुआ है तो यहाँ से स्टार्ट करना है, लास्ट से 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे इसको आप, ठीक है। इसी तरीके से बढ़ाते जाएंगे 2 की पावर 1, फिर ऐसी पावर पे बढ़ाते जाएंगे और लास्ट 0 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करना है सबको ऐसे करके, 2 की पावर 0 को 2 की पावर 0 क्या होगा, 1 इंटू 1, ऊपर वाला जो 1 है उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरीके से सारे जोड़ते जाएंगे जितने भी नंबर्स के लिए ये आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, सबको लास्ट में टोटल करेंगे तो 27 आएगा। अगर कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट करिए, इसके लिए स्पेसिफिकली एक वीडियो बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिर भी डाउट हो तो दोबारा बता दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि वैल्यू ऑफ अ प्राइमरी की, एक जो प्राइमरी की है उसकी वैल्यू क्या नहीं हो सकती है। देखिए प्राइमरी की वैल्यू कभी भी नल नहीं होगी, उसके अलावा कुछ भी हो सकती है। प्राइमरी की क्या है, बेसिकली रोज एंड कॉलम्स में आपको डेटा सर्च करने के लिए बेसिकली जो यूज होती है, की यूज होती है, वो क्या होता है, प्राइमरी की होती है, ठीक है। तो वो कभी भी नल नहीं हो सकती है। तीसरा क्वेश्चन है लाइनेक्स। लाइनेक्स क्या है, लाइनेक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। लाइनेक्स एक कंपाइलर नहीं है, असेंबलर नहीं है, लाइनर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमआईएस की फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पर, तो एमआईएस की फुल फॉर्म होती है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर, सबसे ज्यादा जो वेब ब्राउजर यूज होता है कॉमनली, वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो हिंदी इंग्लिश दोनों देख सकते हैं, मैं एक ही लैंग्वेज में बताता हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं लैंग्वेज यहाँ पर दोनों दी हुई है। और ये पेपर्स जो है ओ लेवल के हैं, डोएक ओ लेवल, ठीक है, क्योंकि ये काफी मैच करता है सिलेबस को, आपके यूपी एएसआई और एसआई वाले कंप्यूटर का सिलेबस को। डैश मेमोरी इज यूज टू स्टोर बायोस ऑन मदरबोर्ड, ठीक है। तो मदरबोर्ड में बायोस को स्टोर करने के लिए जो है कौन सी मेमोरी यूज होती है, रैम मेमोरी यूज होती है यहाँ पर। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है आपका स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। चलिए नौवां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स फाइंड एंड रिप्लेस फीचर। माइक्रोसॉफ्ट का एक वर्ड का एक फीचर है फाइंड एंड रिप्लेस, जिससे आप टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं। कई बार डाउट आ जाता है एग्जाम में, अक्सर आपको देखने को मिलेगा, कई बार खाली ये लिखा रहेगा रिप्लेस टेक्स्ट ओनली। तो ऐसा नहीं है, फॉर्मेटिंग भी चेंज हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है। तो बोथ टेक्स्ट एंड फॉर्मेटिंग को आप रिप्लेस कर सकते हैं वहां पर। बेस 16 में संख्या को क्या कहा जाता है, देखिए बेस 16 में संख्या को कहा जाता है हेक्साडेसिमल, ठीक है। और ऑक्टल का जो बेस होता है 8, पहले भी बता दिया है। हेक्साडेसिमल का 16 हो गया, डेसिमल का बेस हो गया 10, बाइनरी का बेस हो गया 2, 0 और 1। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। ये 10 क्वेश्चन जो हमने देखे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप थे, टिक मार्क वाले, ठीक है। अब जो है ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में, बिल्कुल नहीं आते, लेकिन आपको हेल्प काफी करेंगे ये आपका नॉलेज एनहांस करने के लिए, क्योंकि क्या आ जाए एग्जाम में आप बता नहीं सकते, पहले से डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए हर चीज अच्छी तरीके से पढ़कर जानी है। चलिए, यूनिक्स इज अ फ्री रिलायबल अल्टरनेटिव टू विंडोज एक्सपी, कह रहा है कि, हिंदी वालों के लिए बता देता हूँ, कह रहा है कि जो यूनिक्स है वो विंडोज एक्सपी के लिए एक विश्वसनीय विकल्प है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, आपको पता है विंडोज जो होते हैं ना, चाहे विंडोज का कोई भी वर्जन हो, वो एक ग्राफिक यूजर इंटरफेस है, ठीक है, जीयूआई है। लेकिन यूनिक्स है जो, वो स्पेशली डिजाइंड है, एक तो नॉन जीयूआई है वो, ग्राफिक यूजर इंटरफेस नहीं है उसका, यानी कि इजीली हर कोई नहीं समझ सकता है उसको। उसको प्रोग्रामर्स हो गया या कोई स्पेशल रिसर्च में लोग लगे हुए हैं, साइंटिस्ट हो गए, ऐसे लोग ही उसको समझ सकते हैं। तो एक और विंडोज जो बना हुआ है एक सिंपली एक लेमैन पर्सन के लिए भी बना हुआ है, वो इजीली उसको इंटरप्रेट कर सकता है देखकर, ठीक है, उसको ऑपरेट कर सकता है। तो इसलिए यूनिक्स तो कभी भी विकल्प नहीं हो सकता विंडोज एक्सपी का। फिर कह रहा है विंडोज क्लिपबोर्ड कैन होल्ड मल्टीपल पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल सही है। जो कीबोर्ड है, सॉरी क्लिपबोर्ड है विंडोज में, वो मल्टीपल इंफॉर्मेशन को एक बार में कॉपी कर सकता है, रख सकता है। तीसरा,
बाय डिफॉल्ट द नंबर्स आर लेफ्ट अलाइंड एंड टेक्स्ट इज राइट अलाइंड। आप खुद ही करके देखिए, स्प्रेडशीट में कह रहा है, एक एक्सेल की सीट खोल लीजिए, ठीक है, तो कह रहे हैं नंबर्स आर लेफ्ट अलाइंड। मेरे अकॉर्डिंग नंबर जो है वो राइट अलाइंड होते हैं, ठीक है। आप एक बार करके देखिएगा, एक एक्सेल सीट खोलिए और उसमें एक सेल में कोई भी नंबर लिख लीजिए, जैसे 2 या 1, देखिए वो ऑटोमेटिकली राइट में आएगा, ठीक है। पेज, अगर ये एक्सेल का पेज है, ये सेल है, इस सेल के अंदर आप लोग लिख रहे हैं, तो 2 लिखेंगे आप तो ऑटोमेटिकली वो राइट को खिसक जाएगा, राइट की तरफ लिखा आएगा। और अगर आप टेक्स्ट लिखेंगे किसी सेल में, जैसे ए लिखा आपने, तो ए जो होगा इधर को होगा, लेफ्ट को अलाइंड होगा, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन जो है। खुद करके देखिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, नॉलेज इनहांस होगा। अगला है, ए ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज्ड फॉर व्यूइंग वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। बिल्कुल, एक ब्राउजर जो है वेब पृष्ठ देखने के लिए ही प्रयोग किया जाता है, तो सही है। फिर क्या कह रहा है, वर्ड फाइल कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाई पासवर्ड। कदापि गलत है, ऐसा नहीं है, वर्ड फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं पासवर्ड से। फिर क्या कह रहा है, अ सीरीज ऑफ स्पेशली डिजाइंड डॉक्यूमेंट्स ऑल लिंक टुगेदर टू बी व्यूड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। बिल्कुल सही है। वर्ल्ड वाइड वेब में बेसिकली डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, एक प्रॉपर वे में, एक स्पेशल वे में, ताकि जो भी यूजर है उसको इजीली जो है इंफॉर्मेशन मिल सके। तो हर चीज़ लिंक्ड होती है एक दूसरे से, सारे डॉक्यूमेंट्स, तो बिल्कुल सही है। फिर कह रहे हैं, रोम इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। देखिए बिल्कुल गलत है, आप जानते हैं रैम होती है जो वोलेटाइल होती है, और रोम होती है जो वो नॉन वोलेटाइल होती है, ठीक है। यानी कि अगर आप कंप्यूटर शट डाउन करते हैं या लाइट जाने पर जो है कंप्यूटर अगर बंद होता है इनकेस, तो रैम से डेटा उड़ जाता है और रोम में जो है डेटा सेव रह जाता है, ठीक है। इसलिए रैम वोलेटाइल कहलाती है और रोम नॉन वोलेटाइल कहलाती है यहाँ पर। चलिए, फिर है एम एस वर्ड इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। एम एस वर्ड जो है कदापि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। एम एस वर्ड आपका एक एप्लीकेशन है, ठीक है, एक एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा एम एस वर्ड, ठीक है। चलिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, नोवा क्वेश्चन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैन बी एम्बेड विद साउंड, वीडियो क्लिप्स एंड एनिमेशंस। पावर पॉइंट की जो प्रस्तुति होती है उसमें ध्वनि, वीडियो क्लिप्स और एनिमेशन आप जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डिलीटेड रिकॉर्ड कैन बी अनडन। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि कैसे आप एक डिलीटेड रिकॉर्ड जो है उसको अनडन कैसे कर सकते हैं, जब तक आप एक रिकवरी बैकअप नहीं बनाते, उसके बिना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स, अनडन नहीं हो सकता है कोई भी डेटा एम एस एक्सेस से डिलीट किया हुआ, ठीक है, स्पेशली। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग आ गया है, इसको आप ऑब्जेक्टिव ही मान के चलें एक तरीके से, ठीक है, टिक मार्क ही मानकर चलें। पहला क्वेश्चन है, डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ ए डायल अप मॉडम इज मेजर्ड इन। एक डायल अप मॉडम जो होता है उसका डेटा ट्रांसफर रेट किस यूनिट में मेजर किया जाता है, ये बताना है। तो यहाँ पर जो डायल अप मॉडम में जो डेटा ट्रांसफर रेट होगा ये केबीपीएस में मेजर किया जाएगा, इसलिए फर्स्ट का आंसर हो जाएगा केबीपीएस। दूसरा है, अ डिवाइस दैट एकम्प्लिश मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन। बिल्कुल आप जानते हैं मॉडम का काम होता है मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेशन करना, ठीक है, मॉड्यूलेट डिमॉड्यूलेट, तो ये हो जाएगा दूसरे का आंसर। चलिए, अब तीसरा का क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। तो ये सिंपली इसका जो है यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। आईपीआर का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इंटरनेट की टर्म में आईपीआर का फुल फॉर्म होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। यानी कि जिसकी कोई भी क्रिएशन है इंटरनेट पर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपने कुछ भी अगर क्रिएट किया है इंटरनेट पर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको आईपीआर जो है राइट्स मिलता है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। प्रोसेस डेटा क्या कहलाता है, सभी जानते हैं आप लोग, जो नहीं जानते हैं वो देख लीजिए। इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा है आपका वो रॉ मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल है। जब तक रॉ मटेरियल है और जब आपने उसको प्रोसेस कर दिया, तो वो डेटा क्या बन गई, एक इंफॉर्मेशन बन गई, ठीक है। ये रॉ मटेरियल जो था ये अभी तक डेटा था, लेकिन जब ये प्रोसेस हो गया तो ये क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाता है। समझ गए होंगे, रॉ मटेरियल मीन्स डेटा, और प्रोसेस होने के बाद क्या बना, इंफॉर्मेशन। चलिए, आगे बढ़ते हैं। शॉर्टकट टू प्रिंट फाइल, फाइल को प्रिंट करने के लिए क्या शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस पी। तो छठवां क्वेश्चन हो जाएगा ये, इट इज़ अ फाइल फॉर्मेट टू स्टोर अ वीडियो फाइल। तो वीडियो फाइल का फॉर्मेट आप इसमें कौन सा देख रहे हैं, बिल्कुल एवीआई इज दी वीडियो फॉर्मेट, और एवीआई का फुल फॉर्म आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके। चलिए, 3.8 ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज्ड ऑन दी एप्पल मैकिनटॉश।
तो मैक ओएस, दिस इज द सॉफ्टवेयर, राइट। चलिए, स्पेशल मेमोरी यूनिट विद इन सीपीयू, सीपीयू के अंदर एक स्पेशल मेमोरी यूनिट होती है, वो क्या कहलाती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, यही है सीपीयू के अंदर है जो स्पेशल मेमोरी यूनिट। तो 9 का आंसर हो जाएगा ये। नंबर सिस्टम टू द बेस 2 बाइनरी, ठीक है। तो ये 10 के 10 क्वेश्चन जो है मैच द फॉलोइंग के कंप्लीट हो गए। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताएं। चलिए, इंग्लिश वाले फॉन्ट में ही आता हूँ, हिंदी आप लोग देख लीजिएगा। इंग्लिश में ही बताऊंगा, जहाँ पर जरूरत लगेगी हिंदी में बताने की वहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें फिल इन द ब्लैंक्स का। डैश फैसिलिटी कॉपीज ओनली फॉर्मेट ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट नॉट द कंटेंट। तो कौन सी ऐसी फैसिलिटी है माइक्रोसॉफ्ट में, या आप वर्ड में कह लें या एक्सेल में कह लें, जो कि फॉर्मेट को कॉपी करता है, एक तरीके से उस टेक्स्ट को कॉपी नहीं करेगा, उस फॉर्मेट को कॉपी करेगा। यानी कि सपोज मैंने लिखा है वेल प्रेप एजुकेशन, मैं चाह रहा हूँ नीचे अगर मैं लिख रहा हूँ कोई भी चीज मैं नीचे सपोज एजुकेशन लिख रहा हूँ, ऊपर मैंने वेल प्रेप लिखा, नीचे एजुकेशन लिखा। मैं चाहता हूँ जिस फॉर्मेट में मैंने ये वेल प्रेप लिखा है ना, इसी फॉर्मेट में एजुकेशन ऑटोमेटिकली आ जाए। तो एक ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा होगा, एक ब्रश लाइक एक ऐसा ब्रश जैसा बना हुआ होता है, ठीक है। एग्जैक्टली मैं नहीं बना पा रहा, एक ब्रश बना होता है वो। उससे आप क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और जहां पर जिस टेक्स्ट को आपने वैसा ही बनाना है वहां पर जाकर उसको छोड़ देंगे, वहां पर ले जाकर, तो वो उसको एज इट इज उसी फॉर्मेट में कर देगा, उसी टेक्स्ट के फॉर्मेट में कर देगा। तो वो उसको कॉपी नहीं कर रहा, उसके फॉर्मेट को कॉपी कर रहा है। तो ये कहलाता है फॉर्मेट पेंटर। जो ब्रश लाइक टूल है ये क्या कहलाता है? फॉर्मेट पेंटर। अगला क्वेश्चन, डैश इज द नेम ऑफ अ फॉन्ट। ये जो है एक फॉन्ट का नेम है। यहाँ पर आप बताइए, इतने सारे ऑप्शन हैं आपके पास। तो कैलिब्री, यहाँ पर एक ही चीज दिख रही है मेरे को, जो कि एक फॉन्ट का नेम है, ठीक है। तो कैलिब्री इज दी, बहुत सारे फॉन्ट नेम आ जाते हैं। अब आप वर्ड या एक्सेल की फाइल खोलेंगे तो वहां पर आप देखेंगे बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। जो आपका मंगल है, ये भी एक फॉन्ट है, ठीक है, जिसमें कि आपसे टाइपिंग मांगी गई है, मंगल यूनिकोड फॉन्ट पे। चलिए, थर्ड क्वेश्चन, डैश इज द रैपिड डिस्प्ले ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस टू क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ मूवमेंट, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ इमेजेस है ये, और जिसमें कि इल्यूजन दिखा जाता है, एक तरीके से इमेजेस फटाफट फटाफट भागती हैं, या अलग अलग डिजाइन में भागती हैं, अलग अलग तरीके से भागती हैं, ठीक है, कहलाता है एनिमेशन। तो इसका उत्तर हो जाएगा एनिमेशन, ठीक है। चलिए, स्पीड ऑफ लेटेस्ट कंप्यूटर इज मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज, ठीक है, गीगाहर्ट्ज में ही मेजर हो रही है जो लेटेस्ट कंप्यूटर आ रहे हैं, गीगाहर्ट्ज। चलिए, डैश कंटेन्स फाइल्स एज वेल एज सब फोल्डर्स। इसके अंदर फाइल्स भी आ सकती हैं, सब फोल्डर्स भी आ सकते हैं फोल्डर के अंदर, ठीक है। कोई भी फोल्डर है अगर, उसके अंदर फाइल्स भी स्टोर कर सकते हैं आप, और सारे फोल्डर्स भी स्टोर कर सकते हैं। तो यही है। चलिए, बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8। सातवां क्वेश्चन, एक कमर्शियल एक्सचेंज बिटवीन बिजनेस एंड कंज्यूमर्स कंडक्टेड ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के जरिए जो बिजनेसमैन और कंज्यूमर के बीच का जो रिलेशन है, एक एक्सचेंज है, वो क्या कहलाता है? B2C कहलाता है, ठीक है। बी एज इन बिजनेस एंड सी एज इन कंज्यूमर्स, तो B2C, ये वाला ऑप्शन। चलिए, अगला, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये बताना है आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम एक जो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। हम कह रहे हैं डैश इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। स्टार स्टार टोपोलॉजी जो है वो एक नेटवर्क टोपोलॉजी का उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पर यही दिख रहा है, फिर और कुछ है नहीं, तो स्टार। चलिए, 10वां, डैश यूनिक्स कमांड इज यूज टू चेंज ओनरशिप ऑफ द फाइल। मैंने पहले भी बताया है, CHOWN इज द कमांड ऑफ यूनिक्स टू चेंज द ओनरशिप ऑफ द फाइल। तो ये क्वेश्चन पेपर था जिसके अंदर 40 क्वेश्चन डिस्कस किए मैंने। अब दूसरे क्वेश्चन पेपर के ऊपर चलते हैं, जिसमें इंटरनेट से रिलेटेड अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। चलिए, आ जाते हैं इसके पहले क्वेश्चन पर। स्पाइडर क्या है, पूछ रहा है स्पाइडर क्या है, ये बताना है यहाँ पर। चलिए, सो स्पाइडर इज अ प्रोग्राम दैट क्राउल्स अराउंड द वेब एंड स्टोर्स पेजेस इन सर्च इंजन, ठीक है। एक प्रोग्राम है जो वेब पर चारों ओर रेंगता है और पेज को सर्च करता है बेसिकली, ठीक है। जो सर्च किए हुए जो पेजेस होते हैं सर्च इंजन में, उनको स्टोर करता है। तो स्पाइडर यही है। चलिए,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेब पेजेस आर यूनिकली डिफाइंड यूजिंग, वेब पेजेस को आप कैसे डिफाइन करते हैं? यूआरएल से, ठीक है। द ओनरशिप राइट्स एज रिलेटेड टू कंटेंट ऑन द वेब आर गवर्न अंडर, तो ये सारे लॉज जो इससे रिलेटेड होते हैं, ओनरशिप राइट जो भी आप कंटेंट आप डालते हैं वेब पर, कॉपीराइट लॉ के अंदर आते हैं। एक्सएमएल क्या है ये बताना है। एक्सएमएल की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, तो यही है एक्सएमएल। कुकीज, कुकी इज, एक कुकी क्या है? एक प्रोग्राम दैट रिकॉर्ड्स वेबसाइट विजिट्स, ठीक है। एक प्रोग्राम जो कि वेबसाइट विजिट को रिकॉर्ड करता है। एसएसएल, एसएसएल क्या है? एसएसएल एक सिक्योर कनेक्शन है, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योर सॉकेट्स लेयर, ठीक है। एसएसएल का फुल फॉर्म याद रखेंगे, अगर पूछ लिया तो शर्माना नहीं है, वहां पर कहना है सिक्योर सॉकेट्स लेयर, ठीक है। सातवां क्वेश्चन, टेबल हेडर को सृजित करने वाले एचटीएमएल टैग क्या है? तो वो टैग है आपका ये, ठीक है। टेबल हेडर के लिए टीएच ये वाला टैग यूज होता है, टीएच, तो सी वुड बी दी करेक्ट आंसर हियर। अगला क्वेश्चन, ये मॉडम इज नॉट नीडेड व्हेन एक्सेसिंग द इंटरनेट थ्रू, जब आप इंटरनेट किसके थ्रू एक्सेस कर रहे होते हैं? जब आपको मॉडम की आवश्यकता नहीं होती है, तो लैन, जब आप लैन के थ्रू कर रहे हैं तो फिर आपको किसी मॉडम की जरूरत नहीं है वहां पर। ये सॉफ्टवेयर दैट प्रिवेंट्स एक्सटर्नल एक्सेस टू अ सिस्टम इज कॉल्ड फायरवॉल, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के बाहरी एक्सेस को रोकता है उसे फायरवॉल कहते हैं। इंटरनेट पर जो इंटरनेट का वर्जन जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो आईपी वर्जन 4 है, आप बेसिकली जानते हैं इस चीज़ को। 32 बिट्स इसका साइज होता है, आईपी वर्जन 6 का होता है 128 बिट्स, ये भी याद कर लें, साथ के साथ काम आएगा। अब ये देखते हैं आपका ट्रू फॉल्स। ईमेल इज लिमिटेड टू टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस, ईमेल खाली टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस तक ही सीमित है, ऐसा नहीं है। इसमें आप टेक्स्ट बेस्ड भी भेज सकते हैं, इमेजेस भी भेज सकते हैं, वीडियोस भी भेज सकते हैं, बट एक लिमिटेड वे में, लाइक एक लिमिटेड अटैचमेंट का एक फाइल साइज होगा, जैसे 25 MB मैक्सिमम होता है, उससे ज़्यादा एक बार में नहीं भेज सकते। लेकिन हाँ, खाली टेक्स्ट तक लिमिटेड नहीं है, आप अदर डेटा भी भेज सकते हैं। एसएमटीपी का डिफ़ॉल्ट पोर्ट 25 होता है, ट्रू, सही है। कोएक्सियल केबल एंड ट्विस्टेड पेयर केबल आर टाइप ऑफ वायरलेस मीडिया, बिल्कुल गलत है। जब वायर ही है, वो केबल ही है, तो वायरलेस कैसे हो गया? देर आर नो कोलिजन इन फुल डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड में कोई भी संघात प्रक्रिया नहीं होती है, तो बिल्कुल ट्रू है। देखिए कोलिजन क्यों नहीं होता? जो फुल डुप्लेक्स मोड होता है उसमें कोलिजन इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें साइमल्टेनियसली दोनों तरफ डेटा चल रहा होता है, ठीक है। डेटा चल रहा है, इनपुट मिल रहा है, दोनों चीज़ें पैरेलली होती रहती हैं, तो इस वजह से उसमें कोलिजन नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट्स ऑन वेब सर्वर, बिल्कुल जावास्क्रिप्ट जो है वेब सर्वर पर ही काम करता है, ट्रू है। IMAP इज अ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिल्कुल गलत है, इट इज़ अ प्रोटोकॉल, ठीक है। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का फुल फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है GIS। टीसीपी प्रोवाइड्स पैकेट लेवल रिलायबिलिटी, बिल्कुल टीसीपी जो है पैकेट लेवल की विश्वसनीयता प्रदान करता है। HTTP यूजेस टीसीपी, बिल्कुल सही है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका टीसीपी यूज करता है, और जो डोमेन नेम सर्वर है वो यूडीपी करता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन, फायरवॉल इज यूज टू ब्लॉक साइट्स ऑन अ लैन, बिल्कुल सही है। अगला देखिए, ARPANET वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑपरेशनल पैकेट स्विच नेटवर्क, बिल्कुल सही है। ARPANET जो है विश्व का प्रथम जो है पैकेट बेस्ड नेटवर्क है, पैकेट स्विच बेस्ड नेटवर्क। चलते हैं आपका मैच द फॉलोइंग की तरफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर भी। एन एप्लीकेशन दैट इज डाउनलोडेड फ्रॉम अ वेब पेज एंड एग्जीक्यूटेड बाय अ ब्राउजर सॉफ्टवेयर, तो ऐसा एप्लीकेशन क्या कहलाता है? ये वेब एप्लीकेशन कहलाता है, ठीक है। ये ऑप्शन में पता नहीं क्यों नहीं है इसमें, क्योंकि करते हैं गलतियां डोएक वाले, ठीक है। 40 में से एक दो क्वेश्चन तो गलत करते ही हैं। मुझे लगता है एप्लीकेशन लेयर की जगह शायद यहाँ पर वेब एप्लीकेशन होना चाहिए था, तो वेब एप्लीकेशन इज दी करेक्ट आंसर। चलिए दूसरा, एक टेक्स्ट ओनली वेब ब्राउजर, एक जो है टेक्स्ट पे बेस्ड वेब ब्राउजर क्या कहलाता है? देखिए ये जो है लिंक्स, ये होगा इसका सही, इसको आप चाहे कैसे प्रोनाउंस करेंगे, लाइंक्स करेंगे या लिंक्स करेंगे, तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है।
ये एक टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर है। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, यूडीपी एक जो है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। चलिए, द इंटरनेट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मीन्स दैट यू आर वर्किंग थ्रू अ सिक्योर वेब कनेक्शन। इसका हो जाएगा HTTPS, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल एड्रेस मस्ट हैव, ईमेल एड्रेस में क्या होना चाहिए, बेसिकली क्या जरूरी है, @ साइन, ये होना चाहिए, ये वाला। क्लियर, तो 5वें का हो जाएगा ये। फिर है 6वां क्वेश्चन, इथरनेट टेक्नोलॉजी। इथरनेट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड कौन सा यहाँ पर आपको बताना है, कौन सा प्रोटोकॉल है। तो इथरनेट टेक्नोलॉजी जो है CSMA CD इसमें होती है, तो ये हो जाएगा 6th का। 7th क्वेश्चन, प्रोग्राम कोड फ्रीली अवेलेबल, ऐसा प्रोग्राम कोड जो फ्रीली अवेलेबल है वो कहलाता है ओपन सोर्स, ई वाला उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। थर्ड लेयर ऑफ OSI मॉडल, थर्ड लेयर ऑफ OSI मॉडल कौन सी है, देखिए पहले फिजिकल लेयर आती है, फिर डेटा लिंक लेयर आती है, फिर तीसरा होता है नेटवर्क लेयर, तो ये वाला होगा G वाला, फिट का हो जाएगा ये वाला। लेंथ ऑफ IPv4, IP वर्जन 4 का लेंथ क्या होता है, 32 बिट्स होता है, तो 9th का हो जाएगा ये। मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट, ये कहलाता है बैंडविड्थ, तो इसका हो जाएगा M वाला, 10th का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं अब फिल इन द ब्लैंक्स पर। तो देखिए, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू अनरिकॉग्नाइजेबल फॉर्म, ठीक है, जिसको आप पहचान नहीं सकते, ऐसी फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, इनक्रिप्शन, ठीक है। यानी किसी को गाली दी अगर XYZ की फॉर्म में दे दी मैंने, या #123 लिख दिया, तो उसको क्या पता चल रहा है क्या किया है मैंने, ठीक है, जब तक मैं उसको डिक्रिप्ट नहीं करूंगा, डिकोड नहीं करूंगा, ठीक है। तो इनकोड करना हो गया, एक तरीके से इनक्रिप्ट करना हो गया। दूसरा है वेब सर्वर रिक्वायर्स डैश एड्रेस टू कनेक्ट टू इंटरनेट, वेब सर्वर्स को कौन सा एड्रेस चाहिए इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, IP एड्रेस चाहिए होगा बेसिकली, तो ये हो जाएगा इसका। तीसरा फेमस इंटरनेट फ़ोन सर्विस, ठीक है, फेमस इंटरनेट फ़ोन सर्विस क्या है, स्काइप की जो सर्विस है यही है, फ़ोन और चैट सर्विस। और 4th क्वेश्चन, कंट्रोल कनेक्शन एंड डेटा कनेक्शन आर यूज्ड इन, तो कंट्रोल कनेक्शन और डेटा कनेक्शन जो यूज्ड होते हैं आपका FTP में यूज होते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में, तो इसका उत्तर हो जाएगा FTP। अगला, कंप्यूटर क्राइम इज नोन एज, कंप्यूटर वाला क्राइम क्या कहलाता है, हैकिंग कहलाता है, हाईजैकिंग कहलाता है, फटाफट से हैकिंग, क्या कहलाएगा, हैकिंग। हाईजैकिंग तो प्लेन को हाईजैक करते हैं ना, उसको कहते हैं, तो हैकिंग होगा। इन रिमोट लॉगिन के लिए टेलनेट फैसिलिटी यूज होती है। पोर्शन ऑफ IP एड्रेस दैट आइडेंटिफाइज द नेटवर्क इज कॉल्ड नेट ID, ये होगा इसका C वाला, ठीक है। हाँ, IP एड्रेस का ऐसा पोर्शन जो कि नेटवर्क को दर्शाता है, नेट ID भी कहा जाता है उसको। JSP इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, JSP जो होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। डैश इज यूजिंग इंडेक्सिंग मैकेनिज्म, ब्राउजिंग जो होती है ना, सर्च इंजन, सॉरी सर्च इंजन जो है आपका इंडेक्सिंग मैकेनिज्म यूज करता है। 10वां क्वेश्चन, ए स्टोरेज रिपोजिटरी फॉर सॉफ्टवेयर डेटा और अदर मटेरियल्स टू बी सेव्ड एंड प्रिजर्व्ड इज नोन एज आर्काइव, ठीक है, चाहे किसी भी चीज को आपने स्टोरेज रिपोजिटरी बनानी है, सॉफ्टवेयर का, डेटा का, या अदर डॉक्यूमेंट का, ठीक है, उसको प्रिजर्व करके रखना है, तो फाइल को आप क्या करते हैं, आर्काइव करते हैं। तो गाइज ये 40+40 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए, 80 क्वेश्चंस। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और एग्जाम के लिए आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहा है नहीं लग रहा है वो भी जरूर कमेंट करके बताएं। और आपके एग्जाम के लिए SI ASI वालों ऑल द बेस्ट, और बाकी जो भी संवाद है वो कमेंट के माध्यम से हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।